महाभारत का हर एक घटना सभी लोगों के निजी जीवन में हमेशा घटती है, जो शताब्दियों से हर लोगों के जीवन में प्रतिदिन घटित होते रहते हैं। इसलिए आपके जीवन के भाग दौड़ में भी कई बार ऐसे मोड़ आएंगे जब आप उस समस्या को समाप्त करने के लिए कोई न कोई रास्ता ढूंढेंगे, विकल्प का तलाश करेंगे, और उस समय आपके मुश्किल वक्त में अनुभव किए हुए ज्ञान, बुद्धि और विवेक ही काम आएंगे। इसलिए वीडियो में मैं 3 ऐसे महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो निश्चित आपके जीवन के हर एक कदम पर जीवन के मंत्र के रूप में उसे लागू कर सकते हैं। यह वीडियो बनाने का मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि हर लोगों के निजी जीवन में कोई न कोई घटना अवश्य घटती है जो कि महाभारत के कई घटनाओं से रिलेट करता है। इसलिए आप अपने जीवन के उतार चढ़ाव को कैसे फेस कर सकते हैं, हर दुख को सहने की शक्ति और दुख में भी सुख की अनुभूति कैसे मिलेगा, इसके साथ ही धर्मराज युधिष्ठिर के जीवन से सीखेंगे 3 महत्वपूर्ण बातें जो आपके निजी जीवन को सरल बनाने में बहुत ही मदद करेगा। नमस्कार, मैं हूं अशोक मंगलम, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आगे की कहानी पूरी तरह से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, एंड ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। देन चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वन गमन के समय धर्मराज युधिष्ठिर ने यक्ष का सारे सवालों का जवाब देकर अपने सभी भाइयों को बचाकर उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के साथ साथ उन्होंने ये संदेश दिया कि अहंकार पर विजय प्राप्त कैसे किया जाता है। वास्तव में युधिष्ठिर धर्म की प्रतिमूर्ति थे, इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर से हमें सबसे पहला सीख ये लेना चाहिए कि अगर वो चाहते तो अपने सभी भाइयों की तरह ये भी बिना किसी सवालों का जवाब दिए जल ग्रहण कर लेते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर को विभाजित करके पांडवों को खांडवप्रस्थ जाने का प्रस्ताव युधिष्ठिर से रखा तो युधिष्ठिर इतनी बड़ी बात इतनी सहजता से मान लिया कि जैसे कुछ हुआ ही न हो। और अब आगे के क्रम में ये जानते हैं, जब 5 पांडव परिवार माता कुंती और वासुदेव कृष्ण सहित इस विषय पर विचार विमर्श करने लगे तो नकुल और सहदेव ने इसका विरोध करके कहने लगे कि हस्तिनापुर हमारा राजधानी है और राजधानी का बंटवारा सिर्फ इसलिए कर देना चाहते थे कि दुर्योधन को खुश कर सकें। पर वासुदेव कृष्ण बोले कि खांडवप्रस्थ आप लोगों का कर्म भूमि है, इसलिए आप लोग अपना कर्म कीजिए। सब लोग तैयार तो हुए, पर सहदेव कहते हैं कि बड़े भैया, हस्तिनापुर से हमारा नाता तो टूट जाएगा ना। इस पर युधिष्ठिर बोले कि माता का नाड़ कट जाने से संतान से नाता थोड़े ही टूट जाते हैं, धरती हमारी माता है। इनकी बातों से दूसरा सीख ये लेना चाहिए कि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा परिस्थितियां आपके अनुकूल ही रहेगा। इसके बावजूद अगर आप सत्य और धर्म के साथ हैं तो याद रखें, अंत में विजय सत्य की ही होती है। और अब आगे के क्रम में ये जानते हैं कि युधिष्ठिर ने खांडवप्रस्थ जाने का निर्णय दुर्योधन के डर से नहीं लिए थे, बल्कि युद्ध को जितना दिन टाला जा सके उतना दिन टालकर शांति की खोज के लिए लिए थे, और अपने अनुजों को ये कहकर समझाए थे कि शांति की खोज में यदि चक्रधारी श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारिका जा सकते हैं तो हम लोग भी हस्तिनापुर छोड़कर खांडवप्रस्थ क्यों नहीं जा सकते। युधिष्ठिर हमेशा चाहते थे कि युद्ध न हो, किसी भी तरह शांति स्थापित हो, और दुर्योधन कहाँ मानने वाला था। इसलिए उनका इस निर्णय से तीसरी बात हमें ये सीखना चाहिए कि मनुष्य के उतार चढ़ाव भरे जीवन में कई विपरीत परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ता है। इसलिए आपके जीवन में ऐसे भी वक्त आएंगे जिससे झगड़ा फसाद की स्थिति बन सकते हैं, पर आप उस युद्ध की स्थिति को टालकर अपने गंभीर व्यक्तित्व का परिचय दे सकते हैं। ऐसे में आपके प्रतिद्वंदी या आपके पड़ोसी शायद ये सोच सकता है कि ये हमसे डर कर ऐसा निर्णय लिया है, पर जिस हाई लेवल तक आप सोच पा रहे हैं, ऐसे लोग उस लेवल तक नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि इनका सोच एक गरीब सोच होता है, इनका सोच एक तरह का हठी सोच होता है, और इनका मानसिकता एक आम इंसान की तरह होता है। और बड़े लोग, व्यक्तित्व के धनी लोग हमेशा शांत रहकर बड़े से बड़े युद्ध को बड़े ही आसानी से जीत लेते हैं। इसलिए कभी भी युद्ध तो अंतिम विकल्प होता है,
किसी गहरी समस्या को अपने तरीकों से, सद्भावनाओं को हथियार बनाकर जीतने का प्रयास एक बार जरूर करना चाहिए। निश्चित कई बार इसका परिणाम चमत्कारी सिद्ध होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी बातों को आप अभी तक सुन रहे हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप मुझे यूट्यूब के अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अब यहीं पर इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।